जितने भी युवा हैं उनको विरोध एक तरफ करके जो आगे का जो फ्यूचर है, बिहार के जो युवा का भविष्य है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को वोट करना है कि फिर नली गली तक ही सीमित रहना? नहीं, इस बार तो जो है कि मेन मुद्दा तो रहेगा बेरोजगारी रहेगी। तो मेन मुद्दा वही रहेगा। ये तो आज ना कल हो ही जाता है, नाली ये तो आप गली कॉलर पकड़ के भी करवा सकते हैं। ये तो नाली गली, नाली गली ये तो मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा बेरोजगारी है, क्योंकि जब माल रहेगा तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। जब पॉकेट में माल ही नहीं है तो रोड अच्छा हो जाए, नाली अच्छी हो जाए, लाइट हो जाए, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब पेट की भूख लगती है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मेन मुद्दा ये है कि बेरोजगारी दूर हो जाए। जैसे उन्होंने कहा कि हर घर नौकरी मिल जाए एक बंदे को, तो बिहार तो खुशहाल हो जाएगा। बिहार में फिर तो बोला जाए कि प्लान का जो मुद्दा है ना वो 90% खत्म हो जाएगा। खुशहाल कब होगा? जब आप जैसे युवा एक साथ, एक मुश्त, एक मुट्ठी बन करके ऐसे लोगों के खिलाफ होंगे, तो इसीलिए सामंतवादियों के खिलाफ, इसीलिए तो इस बार का यही है ना कि इस बार मिलकर यानी तेजस्वी को जिताना है। इस बार यही मुद्दा, बदलाव जरूरी है। प्रशांत किशोर, MIM, ये सब मत करिए। इनका सबसे वैसी साहब दारू खुलवाएंगे प्रशांत किशोर जी तो इनका तो बातें मत करिए। ओवैसी साहब, ओवैसी साहब तो आते ही नहीं है, अब उनका क्या ही बोले। फुलवारी में एक बार प्रोग्राम था, वहाँ भी नहीं आए जी, कोई ना कोई बहाना से वो रुक जाते हैं, आते ही नहीं है, तो उनको लाना ही बेकार है। तो ले दे के मतलब जैसे भी है, टेढ़ा है पर ले दे के बचा, टेढ़ा है पर मेरा है, यही मुद्दा है। तो गुस्सा में दिख रहे हैं, कुछ गुस्सा है दिल में? नहीं, गुस्सा तो बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में ये बताएं कि उन्होंने क्या किया है, तो ये गुस्सा तो रहेगा ना। आखिर पूरे फुलवाड़ी के लिए हम बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं पर्टिकुलर अपने एरिया के लिए बात कर रहे हैं। पूरे फुलवाड़ी में इन्होंने क्या काम किया है ये बताएं, मुझे ब्यौरा दें कि हाँ भाई, और काम किया तो दिखना चाहिए ना। अब यहाँ से आप चले जाएँ चौराहा तक, या आप गाड़ी लेके आ जाएँ 4 व्हीलर ये कसाईटोला से, आपने रोड का नक्शा देखा है? यानी कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी ना तो उसको प्रेगनेंसी वहीं हो जाएगी। तो क्या फ़ायदा है वैसे का, बताइए आप मुझे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि फुलवारी शरीफ में सड़क, नली गली, स्ट्रीट लाइट और कुछ व्यवस्था को छोड़ करके सबसे बड़ा मुद्दा क्या देखते हैं आपके अलावा? डेवलपमेंट के अलावा, ये सब के अलावा मुझे तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट दिखता ही नहीं है। एक्चुअल सही बोले तो एजुकेशन का बात करते हैं इन्होंने, तो एजुकेशन का बताया यहाँ पर। हमने क्या बोला कि एजुकेशन और ये नली गली सड़क के सरकारी योजना के अलावा जो आम मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के अवाम जिसकी वजह से चैन सुकून सौहार्द के साथ रह रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा नहीं मानते फुलवारी? बिल्कुल है मुद्दा, ये क्यों नहीं मुद्दा है। अगर ये चीज़ अगर नहीं रहेगा तो क्या फुलवारी में विकास, डेवलपमेंट तो होता रहेगा, वो अलग मैटर है। मगर सबसे बड़ा मुद्दा है फुलवारी शरीफ के लिए सौहार्द, एकता। इस पे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, MLA हो, MP हो, तो सारे लोगों ने मिलकर काम किया है। तो ये चीज़ आज कायम है, जो फुलवारी शरीफ में जो शांति है। तो इन सब चीज़ों में योगदान मानते हैं कि नहीं? हाँ, ये सब चीज़ों में मैं योगदान मानता हूँ, क्योंकि हाँ ठीक है, ये क्योंकि प्रशासनिक चाहे कार्रवाई हो चाहे कुछ हो, ये सब चीज़ों में मैं मानता हूँ। मगर डेवलपमेंट फेल है। डेवलपमेंट का एरिया किसी एक के करने से होता है। यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि उनको भी चाहिए, पहल करना चाहिए। अपने वार्ड के जो वार्ड पार्षद है, यहाँ के जो भी है, सभापति हो, वाइस चेयरमैन हो, तो सारे लोग मिल करके काम करेंगे तभी डेवलपमेंट हो सकेगा। ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मेरे एक चाहने से कुछ नहीं होगा, और हर को अवेयर रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि हाँ, ये काम यहाँ पे मुझे सफाई रखनी है, तो सिर्फ मैं चाहूँगा यहाँ पर सफाई रहे तो नहीं हो सकती है। यहाँ के लोग, वार्ड पार्षद हो चाहे चेयरमैन हो, उनको सबको चाहना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। आपके लिए पर्सनली आपके लिए मुद्दा क्या? अभी तो जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं तो एक्चुअल अभी जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब है। मैं चाहते हैं कि आपकी भी जिंदगी बेहतर गुजरे, सरकारी नौकरी उकरी हो जाए या फिर कोई परमानेंट व्यवस्था हो जाए, तो उसके लिए जैसे अभी महागठबंधन भी ऐलान कर चुकी है कि हर घर नौकरी दिया जाएगा। प्रशांत किशोर भी लगातार दावा कर रहे हैं कि पलायन रोका जाएगा, 1 महीने में जो बाहर जा चुके हैं उनको ला करके नौकरी दिया जाएगा। इस पे यकीन है आपको? देखिए, कहने का मतलब है अभी तो जैसा पॉलिटिशियन बोलते हैं वैसा तो होता नहीं है, मगर एक्चुअल में ये है कि एक बार इनको, क्योंकि इनका जो शासन रहा
कितना 17 महीने का जो भी शासन रहा, नौकरी मिला उसमें, तो लोगों को इस पर एतमाद है कि हाँ आएंगे तो इटमें भी पॉसिबिलिटी है कि मिल सकता है। तो एक बार चांस दिया जाए इनको कि देखा जाए कि क्या होता है आगे, क्योंकि जो कि ये पिछला मामला था, जैसे प्लाइन का मामला है, प्लाइन तो आज तक नहीं रुका और मेरे को नहीं लगता है क्योंकि प्लाइन रुकेगा, क्योंकि बिहार में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री के मामले में ज़ीरो है। बिहार में इंडस्ट्री है कहाँ, है ही नहीं, ज़ीरो है। तो जो कि कितना आप कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ इन्होंने कहा कि हर घर नौकरी मिलेगी, तो एक बार चांस देख लिया जाए कि इटमें भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो चलो एक बार और सही। जितने भी युवा हैं उनको विरोध एक तरफ करके जो आगे का जो फ्यूचर है, बिहार के जो युवा का भविष्य है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को वोट करना है कि फिर नली गली तक ही सीमित रहना? नहीं, इस बार तो जो है कि मेन मुद्दा तो रहेगा जो नीति ये है बेरोजगारी वाला, बेरोजगारी रहेगी, तो मेन मुद्दा वही रहेगा। ये तो आज ना कल हो ही जाता है, नाली ये तो गली, आप कॉलर पकड़ के भी करवा सकते हैं। ये तो नाली गली, हाँ नाली गली ये तो मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा बेरोजगारी है, क्योंकि जब माल रहेगा तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। जब पॉकेट में माल ही नहीं है तो रोड अच्छा हो जाए, नाली अच्छी हो जाए, लाइट हो जाए, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब पेट की भूख लगती है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मेन मुद्दा ये है कि बेरोजगारी दूर हो जाए, जैसे उन्होंने कहा कि हर घर नौकरी मिल जाए एक एक बंदे को, तो बिहार तो खुशहाल हो जाएगा। बिहार में फिर तो बोला जाए कि प्लाइन का जो मुद्दा है ना वो 90% खत्म हो जाएगा। खुशहाल कब होगा? जब आप जैसे युवा एक साथ एक मुट्ठी बन करके ऐसे लोगों के खिलाफ होंगे, तो सामंतवादियों के खिलाफ। इसीलिए तो इस बार का यही है ना कि इस बार मिलकर यानी तेजस्वी को जिताना है। इस बार यही मुद्दा, बदलाव जरूरी है। प्रशांत किशोर, MIM, ये सब मत करिए, इनका सबसे पहले ओवैसी साहब दारू खुलवाएंगे प्रशांत किशोर जी तो इनका तो बातें मत करिए। ओवैसी साहब तो आते ही नहीं है, अब उनका क्या ही बोले। फुलवारी में एक बार प्रोग्राम था, वहाँ भी नहीं आए जी, कोई ना कोई बहाना से वो रुक जाते हैं, आते ही नहीं है, तो उनको लाना ही बेकार है। तो ले दे के मतलब जैसे भी है, टेढ़ा है पर ले दे के बचा, टेढ़ा है पर मेरा है, यही मुद्दा है। तो वही किया जाएगा इस बार। तो यही है, पूरे लोग समझ चुके हैं कि एक बार चांस देना बनता है इनको, क्योंकि 15 साल 20 साल जो भी नीतीश कुमार ने राज किया, तो ठीक है एक बार इनको भी चांस देना चाहिए। क्योंकि देखिए किसी एक कुर्सी पे आप 50 साल तक बैठेंगे ना तो वो फिर बात अलग हो जाएगी। हर बार चांस देते रहिए, 5 साल इसको दीजिए, 5 साल उसको दीजिए। बदलाव कंपलसरी है, बदलाव ऐसे भी सृष्टि का नियम। बिल्कुल। आपने चाहे यहाँ का इलेक्शन आप देख ले, डोनाल्ड ट्रंप तक को जो है कि बदलाव हो गया, फिर वो आ गए, ठीक है अच्छी बात है, मगर बदलाव कंपल्सरी मैंडेटरी है, नहीं तो फिर वो कहानी अलग हो जाती है।